Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। राजस्थान सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न के पार्ट 3 में आज हम सॉल्व करेंगे भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज इस पार्ट में हम राजस्थान में अपवाद तंत्र से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमनवती, कामधेनु, चंपा नदी या कोई नहीं। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमनवती। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाऊ की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ या कोई नहीं। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाऊ की पहाड़ियों है जो कि मध्य प्रदेश के महू में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही, बनास, चंबल या साबरमती। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 840 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, 135 किलोमीटर या 550 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 966 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 965 किलोमीटर भी लिखा होता है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। मैक्सिमम किताबों में यही 966 या 965 किलोमीटर ही दी हुई होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल, बनास, जाखम या सोम। तो वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, जाखम या माही। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी बनास नदी है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाऊ की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खमनोर की पहाड़ियाँ जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद में है। अगला क्वेश्चन, बेड़च, बनास व मेनाल का त्रिवेणी कहाँ है? त्रिवेणी का मतलब है इन तीनों नदियों का संगम स्थान। पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा बिंगोद भीलवाड़ा, तीसरा रामेश्वरम, चौथा कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है बिंगोद भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजसमंद में दिवेर, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ या कोई नहीं। तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर या उदयपुर। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, बनास, लूनी या कोई नहीं। तो जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है जिसके किनारे बैराठ सभ्यता विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बालोतरा से, आना सागर से, कच्छ से या कोई नहीं। तो लूनी नदी का पानी बालोतरा से खारा हो जाता है और इसके पहले लूनी नदी का पानी मीठा होता है। अगला क्वेश्चन, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अममोरू की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ या कोई नहीं। तो माही नदी का उद्गम स्थल है अममोरू की पहाड़ियाँ जिन्हें विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी कहते हैं और ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा एवं वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बनास को, माही को, चंबल को या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर। तो इसका सही आंसर है झालावाड़। झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर से चंबल नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, खारी, माहे या कोई नहीं। तो बीकानेर से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। और एक ज़िला और है जिससे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, वो है चूरू। यानी कि बीकानेर और चूरू से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? लूनी नदी, बनास नदी, सोम नदी या कोई नहीं? तो लूनी नदी केवल पश्चिमी राजस्थान में बहती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? काली सिंध, बनास, पार्वती या सभी? तो ये सभी नदियाँ, तीनों नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी बारहमासी है? बनास, चंबल, लूनी या कोई नहीं? तो सही आंसर है चंबल नदी। और चंबल के अलावा माही नदी भी है जो कि राजस्थान की बारहमासी नदी है। तो दो नदियाँ चंबल और माही दोनों बारहमासी नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा, उदयपुर, जयपुर या अजमेर? तो सबसे अधिक नदियाँ कोटा संभाग में हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है? बनास का, साबरमती, माही या कोई नहीं? इसका सही आंसर है बनास नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, क्योंकि बनास नदी चंबल की सहायक नदी और चंबल नदी यमुना में मिलती है और यमुना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कांतली, कांकनी, सागी या घग्गर? तो सागी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है, बाकी तीनों नदियाँ अंतः प्रवाही नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? कांतली, रूपनगढ़, मेंढा या खंडेल? तो सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है कांतली नदी, जो कि अंतः प्रवाही नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? बनास, चंबल, माही या कोई नहीं? तो राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है? लूनी, चंबल, माही या बाणगंगा? तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाठ को कहते हैं? ताली, नाली, नाल या कुछ नहीं? तो घग्गर नदी के पाठ को नाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या कोटा बैराज? तो कोटा बैराज, कोटा में चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। अगला क्वेश्चन, चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है? पर्वतीय, उत्तखाती, चूना प्रदेशीय या कोई नहीं? तो चंबल बेसिन की स्थलाकृति उत्तखाती है। उत्तखाती का मतलब यहाँ पर वनस्पति कम होती है, और ये उत्तखाती भूमि कौन सी होती है? जहाँ पर अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मेज नदी, बाणगंगा, कोठारी या खारी? तो अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आदि खारी, आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? लूनी नदी, खारी नदी, मोरेल या कोठारी? तो आदि खारी, आदि मीठी नदी लूनी नदी को कहते हैं। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से लेकर बालोतरा तक तो मीठी होती है, और बालोतरा से आगे खारी हो जाती है, इसलिए इसको आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।